दोस्तों रेसलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा मंच है जो चकाचौंध से भरा हुआ है। बहुत से इसमें सक्सेसफुल होते हैं और बहुत से नहीं हो पाते। पर जो सक्सेसफुल होते हैं उनकी लाइफ में भी एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर वे धीरे धीरे करके अपनी पॉपुलैरिटी को खो देना शुरू कर देते हैं। और जब उनका रेसलिंग करियर खत्म हो जाता है या तो वे डिप्रेशन में चले जाते हैं या अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। और रेसलिंग इंडस्ट्री की जो पॉपुलर फीमेल स्टार्स रही हैं जहां पर एक टाइम पर उन्हें फेम मिला पर उसके अगले क्षण में डिप्रेशन में चली गई और अपने जीवन का अंत कर बैठी। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे वो रेसलिंग फीमेल सुपरस्टार्स की जो आज इस दुनिया में नहीं है। नंबर 9 पर आती है निकोल बेस। निकोल बेस भी एक बॉडी बिल्डिंग बैकग्राउंड वाली फीमेल रेसलर थी। उन्होंने भी एटीट्यूड एरा के टाइम पर ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में एंट्री करी थी। निकोल बेस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में सेबल के बॉडी गार्ड के रूप में वह आई थी और जहां पर वह आइवरी के साथ एक फ्यूड में थी। पर जुलाई तक 4 महीने के बाद उन्होंने कंपनी को अलविदा कर दिया था, जहां पर उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था और बैकस्टेज डब्ल्यूडब्ल्यूई के एम्प्लॉय स्टीव लोम्बार्डी पर उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट करने का आरोप लगाया था। पर 2003 तक उनका केस डिसमिस हो गया था। डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद बहुत सारे इंडिपेंडेंट सर्किट में दिखी थी। फरवरी 16, 2017 को उनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टिन मोरेन ने फेसबुक पर पोस्ट डाली थी कि निकोल को हॉस्पिटलाइज किया गया है। फिर उनके हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी और उनकी डेथ के समय उनकी उम्र 52 साल की थी। नंबर 8 पर आती है मिस एलिजाबेथ। मिस एलिजाबेथ ने अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर 1985 से रैंडी सैवेज के मैनेजर के रूप में डब्ल्यूडब्ल्यूई में किया था और वे रियल लाइफ में भी सैवेज के साथ इंगेज थी। सैवेज ने जब हल्क होगन के साथ मिलकर मेगा पावर्स फॉर्म करी थी तो सैवेज का होगन के साथ रियल लाइफ में झगड़ा हो गया था एलिजाबेथ को लेकर। फिर भी आने वाले सालों तक सैवेज और होगन प्रोफेशनल बेसिस पर एक दूसरे के साथ काम करते रहे थे। पर जब होगन और सैवेज डब्ल्यूसीडब्ल्यू चले गए थे तो एलिजाबेथ ने भी 96 में डब्ल्यूसीडब्ल्यू को ज्वाइन कर लिया था और सितंबर 99 तक वे लेक्स लूगर को मैनेज करने लगी थी और 2000 तक वे लूगर के साथ रिलेशन में थी। अप्रैल 19, 2003 को लूगर के अगेंस्ट एलिजाबेथ पर डोमेस्टिक एब्यूज के आरोप लगाए गए थे और लूगर के ऊपर एलिजाबेथ को मारने पीटने के एलिगेशंस भी लगे थे। फिर इसके बाद मई 1, 2003 को लूगर ने 911 पर कॉल किया था जहां पर एलिजाबेथ सांस नहीं ले रही थी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था जहां पर उन्हें डेड घोषित कर दिया गया था। और जब उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन हुई थी तो उनकी बॉडी में पेन किलर्स और वोडका मिली थी और उस समय वे सिर्फ 42 साल की थी। नंबर 7 पर आती हैं शेरी मार्टल। शेरी मार्टल को डब्ल्यूडब्ल्यूई में सेंसेशनल शेरी के नाम से जाना जाता है, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक ऑल टाइम फीमेल परफॉर्मर्स में से एक थी और वे 1987 से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में थी और उन्होंने शॉन माइकल्स के थीम सॉन्ग सेक्सी बॉय को ओरिजिनली गाया था। सेंसेशनल शेरी को 2006 में हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया था। पर जून 15, 2007 को शेरी अपने घर में मृत पाई गई थी और जब उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन हुई थी तो उनकी टॉक्सोलॉजी रिपोर्ट में मल्टीपल ड्रग्स के ओवरडोज पाए गए थे और उस समय उनकी उम्र सिर्फ 39 साल की थी। नंबर 6 पर आती है फेबुलस मोला। फेबुलस मोला भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक ऑल टाइम फीमेल सुपरस्टार रही हैं जो 1980s में डब्ल्यूडब्ल्यूई की गिनी चुनी फीमेल रेसलर्स में से एक थी और उन्हें 1995 में हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया था। पर उनकी मृत्यु के बाद मोला पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए थे कि वे अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो फीमेल रेसलर्स जो उनके अंडर ट्रेनिंग लेती थी उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता था, जहाँ पर मोला उनकी दलाली करती थी, जहाँ पर फीमेल रेसलर्स को प्रमोटर्स और दूसरे रेसलर्स के साथ उन्हें वे रात गुजारने पर वे मजबूर करती थी। पर बहुत से फेमस रेसलिंग पर्सनैलिटीज उनके डिफेंस में भी आए थे और नवंबर 2, 2007 को मोला की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। फेबुलस मोला रेसलिंग की एक मोस्ट पावरफुल वुमेन्स में से एक थी और उन्हें उनके रेसलिंग कोवर्कर्स के द्वारा एक लालची औरत बताया गया था। लूना वचॉन जो खुद एक डब्ल्यूडब्ल्यू लेजेंड है, उन्होंने भी मोला पर उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करने का आरोप लगाया था जब वो सिर्फ 16 साल की थी और डब्ल्यूडब्ल्यूई के फेबुलस मोला के नाम से एक बैटल रॉयल भी अनाउंस हुआ था रेसलमेनिया 34 में, जैसे आंड्रे द जायंट बैटल रॉयल होता है, पर उसे भी मोला के पास्ट एलिगेशंस की वजह से चेंज कर दिया गया था। हालांकि जो भी हो, फेबुलस मोला ने वुमेन्स रेसलिंग को रेवोल्यूशनाइज किया है जिसके लिए उन्हें क्रेडिट देना भी जरूरी है। नंबर 5 पर आती है सारा ली। सारा ली ने टफ इनफ के सीजन 6 की विनर थी और उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिसमें उन्हें $2.5 लाख का साइनिंग अमाउंट मिला था। जनवरी 16, 2016 के NXT के लाइव इवेंट पे वे अपीयर हुई थी, पर सितंबर 30, 2016 को उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज कर दिया गया था। पर अक्टूबर 5, 2022 को ली ने सुसाइड कर लिया था अल्कोहल और स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज से। नंबर 4 पर आती है लूना वचॉन। अपने 22 साल के करियर में लूना वचॉन बहुत सारे रेसलिंग प्रमोशंस में एक्टिव रही हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई में उन्हें हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2019 में इंडक्ट किया गया था। फिर अगस्त 27, 2010 को वे अपने घर में मृत पाई गई थी और उनकी टॉक्सोलॉजी रिपोर्ट हुई थी, उसमें पाया गया ऑक्सीकोडोन और बेंजोडायजेपम की मात्रा बहुत ज़्यादा थी और वूचॉन अपनी लाइफ में मेडिकेशंस के एडिक्ट हो चुकी थी और इस दौरान उन्हें रिहैब भी जाना पड़ता था और उनकी मृत्यु के समय उनकी उम्र 48 साल की थी और उन्होंने अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर में शॉन माइकल्स, बैम बैम बिगेलो और गोल्डस्ट को मैनेज किया था।
नंबर 3 पर आती है चाइना। चाइना पर हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। चाइना को दुनिया का 9th वंडर कहा जाता था। डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक फुलौती फीमेल रेसलर थी जिन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती थी और एटीट्यूड एरा की वे भी स्टार थी और 2001 में उन्होंने कंपनी को लीव कर दिया था और अपने रेसलिंग करियर के दौरान वे ट्रिपल एच के साथ रिलेशन में थी और रेसलिंग करियर अपना ख़त्म होने के बाद चाइना बहुत सारे रियलिटी टीवी शोज़ में दिखी थी और कुछ पॉर्न मूवीज़ में वे एक्ट भी कर चुकी हैं और उस जिससे उनकी लेगेसी पर भारी फर्क पड़ा था और कहीं ना कहीं उनकी रेपुटेशन भी इससे डाउन हुई थी। इन सब चीज़ों से गुजरने के बाद चाइना ने अपनी लाइफ को फिर से एक नई दिशा देने की कोशिश करी थी। वे जापान में जाकर वहाँ के स्कूल में उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाना शुरू करा था, पर वीज़ा इश्यूज़ के चलते हुए फिर से अमेरिका आ गई थी और वे अपनी पास्ट लाइफ से उभर नहीं पाई थी और सब्सटेंस अब्यूज़ के कारण 20 अप्रैल 2016 को चाइना की डेड बॉडी उनके अपार्टमेंट में मिली और जब उनकी टॉक्सिकोलॉजी हुई थी तो उसमें अलग अलग तरह की ड्रग्स मिली थी, अल्कोहल, एंजाइटी ड्रग्स, ऑक्सीकोडोन और स्लीपिंग टैबलेट्स। ये सब प्रिस्क्राइब ड्रग्स थी पर उन्हें इम्प्रॉपरली यूज़ किया गया था। चाइना आज हमारे बीच नहीं है और डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके बारे में मेंशन सिर्फ डीएक्स में ही हुआ था, पर जो लेगेसी उन्होंने अपनी क्रिएट करी थी मात्र 4-5 सालों में वो बहुत शानदार और अनोखी थी। बेथ फिनिक्स और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अदर डिवास ने यहाँ चाइना के लिए कहा था कि उन्होंने ही वुमेन्स रेसलिंग को आगे बढ़ाया था और वॉल्स को ब्रेक किया था। नंबर 2 पर आती हैं एशले मैजेरो। एशले मैजेरो 2005 रॉ डिवा सर्च की विनर थी जहां पर उन्हें $2.5 लाख और 1 साल का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट मिला था, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज हो जाने के बाद बहुत सालों बाद नवंबर 2016 को मैजेरो ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगेंस्ट एक लॉ सूट जारी किया था जहां पर मैजेरो ने कहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने परफॉर्मर्स के इंजर्ड होने की रिस्क नहीं लेता और उनकी वजह से उन्हें न्यूरोलॉजिकली कंडीशन डेवलप हो जाती है। फिर उन्होंने ये भी बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक टूर हुआ था कुवैत में जो यूएस मिलिट्री बेस में हुआ था और उनके साथ वहाँ पर सेक्सुअली असॉल्ट हुआ था। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसके लिए अपोलोजाइज भी किया था क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने रिलेशन यूएस मिलिट्री से ख़राब करना नहीं चाहता था और उनका लॉ सूट डिसमिस कर दिया गया था। फिर मई 19, 2019 के मनी इन द बैंक पेपर व्यू में बताया गया था कि एशले मैजेरो की डेथ हो चुकी है, पर उनकी डेथ का कॉज उस समय रिवील नहीं किया गया था पर्सनल प्राइवेसी के चलते। फिर सितंबर 2021 यूएसए टुडे ने अपने आर्टिकल में बताया था कि एशले मैजेरो की डेथ की वजह थी सुसाइड और उनकी उम्र उस समय थी 39 साल। और नंबर 1 पर आती हैं डेफनी। डेफनी हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई से कभी जुड़ी नहीं रही हैं पर वे भी एक पॉपुलर फीमेल रेसलिंग स्टार रही हैं। डब्ल्यूसीडब्ल्यू में उन्होंने वुमेंस डिवीजन में एक्टिव पार्ट निभाया था और जब डब्ल्यूसीडब्ल्यू को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने परचेस कर लिया था तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट सर्किट पे वे एक्टिव रही थी। फिर इसके बाद वे टीएनए चली गई थी और वहाँ पे वे बहुत सालों तक रही थी, पर इंजरी के चलते उन्हें 2011 में रेसलिंग से रिटायर होना पड़ा था। पर सितंबर 1, 2021 को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट के दौरान सुसाइड नोट पढ़ा था और एक पिस्टल को उन्होंने हाथ में पकड़ के रखा था और अगले दिन उनकी डेथ की न्यूज़ आती है और उनकी मेडिकल रिपोर्ट में पता चला था कि उन्होंने अपने आप को गोली मार ली है और उनके आखिरी दिनों में उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं थी और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके सपोर्ट में आकर #मेंटल हेल्थ मैटर्स को पब्लिश किया था और उनके दूसरे फेलो रेसलर्स ने भी उनकी डेथ पर अपना दुख जाहिर किया था। अपनी मृत्यु के समय डेफनी की उम्र थी 39 साल।